श्लोक नंबर 40। सम्यक दृष्टि ही मोक्ष पद पाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव ही जब सम्यक ज्ञान और चारित्र्य से युक्त होकर महान तपस्या करते हैं तब वे ही मोक्ष पद सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। सम्यक दृष्टि ही अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। शिव मजर मरुज मक्षय मव्याबाधं विशोक भय संकम काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलं भजन्ति दर्शन शरणः। शिव मजर मरुज मक्षय मव्याबादम विशोक भय संकम काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरण्यः। दर्शन शरणः, इसके पहले वाले श्लोक में लोक शरण्यः पद था, यहाँ दर्शन शरणः पद है। दर्शन शरणः अर्थात दर्शन ही है शरण जिसकी, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव क्या होता है? अजरम जरा से रहित अर्थात बुढ़ापे से रहित होता है। अरुजम रुज मतलब होता है रोग बीमारी दुख, इनसे रहित होता है। अक्षयम अक्षयम अर्थात क्षय से रहित, क्षय का अर्थ है पुनर्जन्म लौटना, ये सब उनके नहीं होता। एक बार सिद्धि की उपलब्धि की अब पुनः वहाँ से लौटकर यहाँ कभी नहीं आते। अव्याबादम और बाधा रहित, उनको किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, शोक नहीं, बीमारी नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, कष्ट नहीं, कर्म नहीं, कर्मकृत विघ्न उपद्रव बाधाएं नहीं होते। विशोक भय संकम, तीनों शब्द एक साथ लिख दिए तो तीनों को अलग अलग यदि करेंगे तो विशोक विभयम और विशंकम अर्थात शोक रहित भय रहित और शंका रहित होते हैं। उनकी किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं, उनको किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं होता। शोक का अर्थ क्या है? शोक का अर्थ है किसी के वियोग में होने वाला दुख। फिर क्या कहा? भय, भय रहित, उनके किसी भी प्रकार का भय दुख तकलीफ नहीं होती और डर नहीं लगता। और शंका रहित, उन्हें किसी भी प्रकार की शंका नहीं होती। काष्ठागत सुख विभवम, काष्ठागत सुख विद्या विभवम, काष्ठागत अर्थात अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होगा, ऐसा अनंत सुख और विद्या अर्थात ज्ञान के विभवम वैभव से सहित हैं। उनके ऐसा विशिष्ट सुख और ऐसा विशिष्ट ज्ञान उपलब्ध हुआ जो अन्य किसी के नहीं हुआ। ऐसा विशिष्ट ज्ञान, ऐसा विशिष्ट सुख जो कभी भी अब अंत को प्राप्त नहीं होगा, जो कभी भी अब खत्म नहीं होगा, अनंत अंत से रहित है। और विमलम विशिष्ट रूप से मल से रहित हैं। उनके द्रव्यमल भावमल और 9 कर्म अर्थात द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादिक रूप 8 प्रकार का द्रव्य कर्म, राग द्वेष आदिक भाव कर्म और शरीर परिवार आदिक 9 कर्म से वे सदा सदा के लिए रहित होकर शिवम मोक्ष को भी भजन्ति प्राप्त होते हैं। अर्थात वे सम्यक दृष्टि जीव अंत में महान सुख को पाकर अनंत सिद्धों के सागर में निमग्न हो जाते हैं, अनंत सुखी हो जाते हैं।
जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो। जो सम्यक दर्शन की शरण में हैं वे उस शिव पद को भी पहुँचते हैं। जो भय से रहित है, रोग से रहित है, मृत्यु से रहित है, अविनाशी है, विविध प्रकार की बाधाओं, विघ्नों, व्यवधानों से रहित है, जो शोक से मुक्त है, भय से रहित है, शंका से शून्य है, सुख और ज्ञान की विभूति के परमोत्कर्ष को लिए हुए है, और जहाँ द्रव्य भाव रूप कर्म कलमश का अभाव हो गया है, अर्थात जहाँ कर्म सदा सदा के लिए दूर हो गए हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष रूपी महापद को प्राप्त करते हैं।